आज भारतीय जनता पार्टी कौशल रोजगार के नाम पे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। कौशल रोजगार युवा के नौकरी के नाम के ऊपर हरियाणा प्रदेश की बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर के रोजगार और नौकरी दी जा रही है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आज उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति उनको जान चुका है, पहचान चुका है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चौधरी देवीलाल के नाम पे 10 सीट जीत करके आए थे, आज उनकी हालत इस किस्म की है। मैंने यात्रा के दौरान देखा था, गांव-गांव में लोगों से जब मिला और पूछा था खुल करके कि क्या आज भी आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हो। लोगों ने खुल करके कहा था हमारे से भूल हो गई थी, हम कहीं भरोसे में आ गए थे, हमारे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। आज जो लोग जेजेपी का झंडा उठा करके घूमते थे, वो जेजेपी वालों को कोसने का काम करते हैं। आज उनको सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी कैथल और कैथल के आसपास के इलाके से आए हुए लोग हो, क्या आप भी चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से सत्ता में आए? तो फिर दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। जहां आपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, वहीं मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने आपको विश्वास और भरोसा दिलाने का काम किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम युवाओं को क्या क्या फैसिलिटी देने का काम करेंगे। मैं पहली बात तो जो भी बात चौधरी देवीलाल ने कभी लोगों के बीच में कही, समय आया उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब कभी जो भी कोई वायदा आपसे किया, उस वायदों को सत्ता में आने के बाद पूरा करने का काम किया। अब फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 24 फरवरी के दिन जब इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी, तो शुरुआत के दिन लोगों के साथ वायदे किए थे और कहा था कि अगर आने वाले समय में आप हमारी सरकार बनाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, तो हम चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेंगे और आम लोग की जो मूलभूत जरूरियात है उनको पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने उस दिन विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कैसे युवाओं को ताकत मिले, कैसे युवा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कैसे युवा इस प्रदेश को प्रगति के पंथ पे आगे बढ़ा सके, कैसे नशे से युवा दूर जा सके, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं के लिए विशेष रूप से एक बात कही थी कि मैंने पहले भी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, हरियाणा प्रदेश का युवा आगे बढ़े, उसके लिए 3206 बच्चों को जो गरीब घरों से संबंध रखते थे, जिन्होंने जेबीटी की पढ़ाई पूरी कर रखी थी, बिना किसी से भेदभाव किए हुए 3206 नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। उन 3206 की एवरेज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद की सजा हुई। तो एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उस वक्त जब वो जेल में थे, सत्ता का परिवर्तन हो गया था साथियों, और सत्ता के परिवर्तन होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पहनाई पगड़ी का सम्मान रखते हुए कहीं भी उस पगड़ी को झुकने नहीं दिया, बल्कि 10 साल की कैद काटने का काम किया। उस वक्त भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए थे और उन बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन करके कहा था कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहो एक बार देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिलने। मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी से अगर मिलने चले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? कहने लगे इससे बहुत बड़े मायने निकल करके आएंगे, बहुत बड़ी रात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिलेगी। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जेल में मिलने के लिए गया
और मैंने जेल में जाकर के चौटाला साहब से भाजपा के नेताओं के द्वारा किए गए फोन के संदेश मैंने उनको बताए। मैंने कहा कि मुझे इन लोगों ने संदेश दिया है, आप एक बार देश के प्रधानमंत्री से मिले, एक बार आप उनसे बात करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सामने से चल करके मुझे कहा कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, मैंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, मैंने नौकरी दिया है, मैंने उन्हें सम्मान दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ना तो मैं देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाऊंगा, और अगर दोबारा तू भी कहीं गलती से उनसे मिलने का प्रयास करेगा तो फिर मुझे तेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी दी हुई पगड़ी का सम्मान किया, किसी के दरवाजे पे जाने के बजाय 10 साल की कैद काटना मुनासिब समझा था। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 फरवरी को फिर से युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि अगर युवाओं ने मेरी सरकार बनाने का काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, तो हम सत्ता में आने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी होगी चाहे बेटा पढ़ा लिखा होगा, हम उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई रोजगार और नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों, पिछले दिनों विधानसभा का सेशन चल रहा था। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था और युवाओं के लिए मैंने एक प्रश्न लगाया हुआ था कि युवाओं को कितने % युवाओं को हरियाणा प्रदेश में रोजगार मिला है। आज हरियाणा प्रदेश नौकरी के मामले में कहां पे खड़ा है, आज युवाओं को कितना रोजगार मिला है, ये मेरा एक प्रश्न विधानसभा में लगा हुआ था। जहां विधानसभा के अंदर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा था सरकार को, वहीं जब मैंने उसकी जानकारियां हासिल करी, आपको सुनकर के हैरानी होगी, हरियाणा प्रदेश में 2,09,000 युवाओं की पोस्टें आज भी रिक्त है, खाली पड़ी हुई है। सरकार ने रोजगार और नौकरी देने की बजाय ठेका प्रथा शुरू करने का काम किया। पहले कांग्रेस पार्टी ने ठेका प्रथा के नाम के ऊपर युवाओं को गुमराह करने का काम किया। पहले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने शुरू किया। आज भारतीय जनता पार्टी कौशल रोजगार के नाम पे हरियाणा प्रदेश हमारे युवाओं की अनदेखी की जा रही है। आप जैसे ही सरकार बनाओगे, मैं आपके साथ भरी सभा में वायदा करता हूं कि आपकी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले जो 2,09,000 नौकरियां रिक्त है उनको निकालने का काम करेंगे और उन नौकरियों को भरने का काम करेंगे। हम अपने हरियाणा प्रदेश से बाहर के किसी युवा को उसके अंदर फार्म भरने की भी इजाजत नहीं देंगे। हम केवल हरियाणा के बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी पहल हरियाणा के बच्चों को रोजगार और नौकरी की होगी। हम भेदभाव नहीं, बल्कि हम अपने बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने नौजवान पढ़े लिखों को रोजगार और नौकरी देंगे, वहीं हमारा कोई भी युवा नौकरी से वंचित रह जाएगा। जब तक हम उसको रोजगार और नौकरी नहीं दिला देंगे, उसको मायूस नहीं होने देंगे। समय के अनुसार पहले उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ उस बेरोजगारी भत्ते को भी और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन युवा को मायूस नहीं होने देंगे। जहां हम युवा को ताकत देंगे, वहीं अपनी माताओं और बहनों को भी हम पूरा मान और सम्मान देने का काम करेंगे। हम अपनी माताओं और बहनों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलान किया, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम धुआं मुक्त कर देंगे, चूल्हा मुक्त कर देंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। मोदी ने तो गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद हम महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से माताओं और बहनों को गैस का सिलेंडर उनके घर में मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां उनको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे, वही उनका चूल्हा बढ़िया चले, उनको किसी से हाथ फैला करके पैसे ना मांगने पड़े। उसके राशन के लिए पैसे के 1100 रुपये अलग से हर महीने की 1 तारीख को देने का काम करेंगे। वहीं गरीब आदमी के साथ आज अन्याय हो रहा है, आज उसकी अनदेखी हो रही है, आज उसके पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, आज गरीब को मोहताज बनाया जा रहा है। हम उस गरीब आदमी को चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट दे करके पक्के मकान बनाकर उसको सर ढकने की जगह देने का काम करेंगे। जहां हम गरीब को इस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे, वहीं हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन आज की सरकार ने काटने का काम किया है,
जो वायदे करते थे 5100 दिलवाएंगे, आज वो कहीं ना कहीं मुंह छिपाते घूम रहे हैं। जब इस पेंशन के मामले में विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि कितने लोगों की पेंशन काट दी, मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ कह रहा था मैंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। ये जेजेपी वाले बैठे हुए थे, मैंने इनसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। अगर आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हो तो आपको खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने के बजाय कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हो रहे थे, सरकार की मदद में लगे हुए थे। मैंने वहीं पे कहा था कि अगर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बनाई, अगर लोगों ने हमारे पे विश्वास और भरोसा किया, तो सरकार बनने के बाद आपने तो पेंशन नहीं बढ़ाई, हम 7500 रुपए महीना पेंशन देकर के बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। वही 5 लाख बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई है, उस पेंशन को सम्मान के साथ ब्याज के समेत उस पैसे को बुजुर्ग के घर, उसके घर में पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ ये सारी सुविधाएं हम आपको देंगे, वहीं युवाओं से इस बात की उम्मीद करेंगे कि युवा की बार इस बड़े बदलाव के अंदर बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मुझे भरोसा है जिस तरीके से आज आप इस इतनी बड़ी ठंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आप कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में हो, आप परिवर्तन करना चाहते हो। और हमने परिवर्तन यात्रा इसीलिए शुरू करी थी कि परिवर्तन आए और हरियाणा प्रदेश में फिर से युवाओं की सरकार बनने का काम हो।